जी मीडिया संवाददाता नीदा अहमद हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे हम जानकारी भी लेंगे। नीदा, आप लगातार वहां से हमें पल पल की अपडेट तस्वीरों के साथ पहुंचा रही हैं। आज का दिन हम सभी के लिए गौरवान्वित कर देने वाला दिन है। 17 साल से जो तैयारी हो रही थी, आखिरकार वो सुरंग अब तैयार हो चुकी है, देश को समर्पित होने जा रही है। बिल्कुल सही कहा दिव्यांश आपने। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार यहां पर इन पहाड़ों की वादियों में ठंडे मौसम में जीरो टेम्परेचर में लगातार यहां पर डटा हुआ है, ताकि अपने दर्शकों तक इस अहम टनल का कैसे आज उद्घाटन होना है, पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहे। ये टनल बेहद खास हो जाती है। दरअसल अगर मैं बात करूं इसकी सुरक्षा के लिहाज से, उस दृष्टि से अगर हम इसे देखें दिव्यांश, तो ये बेहद अहम है, बेहद खास है, क्योंकि अटल टनल में सुरक्षा के कई खास फीचर्स हैं, जिसमें टनल के दोनों छोर पर एंट्री बैरियर्स लगाए गए हैं। सुरंग के अंदर हर 150 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी के लिए टेलीफोन कनेक्शन की सुविधा है। 60 मीटर की दूरी पर यहां पर आपको मैं बता दूं, जगह जगह कैमरों से लैस ये सुरंग है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इंतजार है बस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो 10 बजे का उनका कार्यक्रम है कि वो 10 बजे यहां पर पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे टनल का। लेकिन 10 बजे वो यहां पहुंचेंगे, 11 बजे का वक्त जो है वो उद्घाटन के बताया जा रहा है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं और पीएम पहुंच चुके हैं। इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी हस्तियां कल दिल्ली से यहां पहुंच चुकी हैं, क्योंकि कल रात के बाद किसी की एंट्री नहीं थी। वीआईपी मूवमेंट जो है उस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब सिर्फ इंतजार हो रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि पीएम मोदी आज 10 बजे यहां पहुंचेंगे और 11 बजे इस अटल टनल का उद्घाटन करके मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है संदीप सिंह भी मौजूद है, जो पल पल यहाँ की हर खबर आप तक लगातार पहुंचाते रहे। और आगे क्या कार्यक्रम है आज खास संदीप? बिल्कुल निधा, मैं बता दूं कि जिस तरीके से जो है आज का दिन काफी खास रहने वाला है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जो हैं वो 7 से हेलीपैड पर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से उनका काफिला जो है वो इस अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के लिए निकल चुका होगा। लेकिन उससे पहले साउथ पोर्टल पर जो है वो एक ऐसा पोर्शन तैयार किया गया है जो पिछले 10 सालों में टनल बनने के दौरान जो चैलेंजेस हैं उसको एक इमेजेस में उतारा गया है, जिसके बाद वहां पर डीजीबीआर और टनल से जुड़े तमाम वो अधिकारी मौजूद रहेंगे जो पीएम को बताएंगे कि कितनी चुनौती इस टनल को बनाने के लिए रही है। और उसके बाद जो इसका विधिवत उद्घाटन कर दिया जाएगा, फिर वहां से ही प्रधानमंत्री जो है टनल के भीतर प्रवेश करेंगे। लगभग 9.02 किलोमीटर की यह टनल है। टनल का उन इलाकों का जायजा लेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है और उसके बाद एस्केप टनल यानी टनल का वो हिस्सा जिसमें आपातकालीन स्थिति में अगर कोई फंसता है तो वहां से बाहर निकल सके, वहां पर भी रेड कारपेट जो है वो प्रधानमंत्री के लिए बिछाया गया है। जिसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो नॉर्थ पोर्टल पर पहुंचेंगे। नॉर्थ पोर्टल एक ऐसा हिस्सा है जो कि बेहद खूबसूरत है और दूसरी तरफ वहां पर एक ऐसी बस तैयार की गई है जिसमें लाहौल स्पीति के 15 लोगों का चयन किया गया है। ये पहली ऐसी बस होगी जिसमें बैठे हुए लोग पहली बार इस टनल से सफर कर मनाली की ओर जाएंगे। और लगभग 11 बजे का समय बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है, मैं कैमरा पर्सन से एक बार कहूंगा कि पैन करके उस हिस्से पर जूम इन करे। ये ठीक वो इलाका है जहां पर प्रधानमंत्री लगभग 11 बजे जो है यहां पर पहुंचेंगे और 200 लोग जो हैं यहां पर इस पंडाल में जो है यहां पर उनके बैठने की व्यवस्था की गई है ताकि कोविड से भी बचना है। और ऐसे में पहला जनसंबोधन जो है प्रधानमंत्री इसी स्टेज से करेंगे और कहीं ना कहीं ये काफी ऐतिहासिक पल होने वाला है निदा, क्योंकि पहला संबोधन कोविड काल में प्रधानमंत्री का ठीक इसी जगह से ग्राउंड जीरो से हम पहली तस्वीर दिखा रहे हैं। जी निदा। बिल्कुल, तो दिव्यांश आपने समझा कि इस वक्त जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कहां मौजूद है। जीरो टेम्परेचर है यहाँ पर, 10,000 फीट ऊंचाई पर हम लोग यहाँ पर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मौजूद है। लेकिन ऐसे में ये समझना दिव्यांश जी निदा, हमने खबर देखी, हमने आंकड़ों को देखा, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है इस अटल टनल की। इसमें वो तमाम जो खूबियां हैं उसको लेकर चर्चा हो रही है। अपने आप में इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। आप संदीप से बात करिए, खुद भी बताइए कि आप काफी टाइम हो गया आपको वहां पर पहुंचे हुए, किस तरह की अनुभूति हो रही है इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने में, एक देश के नागरिक के तौर पर भी, एक पत्रकार के तौर पर भी?
बिल्कुल दिव्यांश, जब से यहाँ का पता चला था कि हाँ मुझे यहाँ जाना है और ये स्टोरी मुझे कवर करनी है, तब से ही मैं बहुत खुश थी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐतिहासिक पल आता है और आप एक पत्रकार के तौर पर उसके गवाह बनते हैं। और बस यही वजह थी कि हम लोग निकल पड़े, हमारी पूरी टीम निकल पड़ी और कल से हम लोग यहाँ मौजूद है। इतना लंबा सफर तय करके हम लोग नोएडा से यहाँ पहुंचे हैं सिर्फ इस खुशी के गवाह बनने के लिए और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए कि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चप्पे चप्पे पर इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर रोहतांग में फिलहाल जो हम रहे यहाँ सिसु में हम लोग मौजूद हैं। ये वादियां देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आना आसान नहीं है, लेकिन जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने हिम्मत नहीं हारी, उसकी पूरी टीम ने हिम्मत नहीं हारी। रास्ता बहुत खराब था, यहाँ तक का सफर बहुत खराब था हमारे लिए तय करना, लेकिन हम लोग डटे रहे और आज हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दरअसल रोहतांग पास का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं और ये वो सपना है, अटल जी का सपना है, जो सपना उन्होंने 3 जून 2000 को देखा था। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी ने, पूर्व प्रधानमंत्री हैं हमारे, इस ऐतिहासिक सुरंग बनाने का फैसला 3 जून 2000 को लिया था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ ने बेहद कठिन, दिव्यांश, बेहद कठिन चुनौतीपूर्ण हालात और इसके अलावा मौसम बिल्कुल उलट यहां से, लेकिन बावजूद इसके लगातार वो लोग इस सुरंग को बनाने में जुटे रहे, हिम्मत नहीं हारी उन लोगों ने। सबसे जो कठिन था वो था यहां पर कि कैसे जो ये रास्ते हैं इनको कैसे तोड़ा जाए। ये जो इन पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ आप देख रहे होंगे मेरे चारों तरफ, इन पहाड़ों के बीच से सुरंग बनाना और वो भी इतनी लंबी दूरी तय करना आसान नहीं था। लेकिन बावजूद इसके आपको हम बता दें कि 587 मीटर शहरी नल्हा फॉल्ट जोन को तैयार करना सबसे कठिन काम जो था इस सुरंग को बनाने में, वो यही था। लेकिन 15 अक्टूबर 2017 को इसे पूरा कर लिया गया और बताएं हम आपको 24 दिसंबर 2019 वो तारीख दिव्यांश जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होती है और इस बैठक में रोहतांग टनल को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का फैसला लिया जाता है। और उसके बाद से ये रोहतांग टनल अटल टनल के नाम से जाने लगी, क्योंकि ये सपना अटल जी का था और उस सपने को आज साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। संदीप लगातार मेरे साथ मौजूद है। संदीप, उस सपने को अगर हम याद करें, जो सपना अब से कई साल पहले देखा गया था और उस वक्त जिस वक्त ये घोषणा हुई कि हाँ ऐसी टनल बनाई जाएगी, ये फैसला लिया गया कि इन पहाड़ों को चीरा जाएगा और यहां से एक ऐसा रास्ता बनाया जाएगा जिससे आने वाले वक्त में जो चुनौतियां हैं वो बहुत कम हो, चाहे हम अपनी सेना की चुनौतियों को देखें या फिर हम जो लद्दाख में लोग रहते हैं उनकी कनेक्टिविटी को देखें, कि आसान नहीं था। कितनी चुनौतियां आई सामने। बिल्कुल निरा, आपने ठीक कहा, क्योंकि इस वक्त जो है एलएसी पर जबरदस्त तरीके से तनातनी बनी हुई है और ऐसे माहौल पे ये टनल बनकर तैयार होना कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है और खास तौर पर इस इलाके के लिए फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जो सर्दियों में बेहद खतरनाक हो जाता है। इस इलाके को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है और रोहतांग पास की अगर मैं बात करूं तो हर साल बर्फबारी के बाद जो है वो लगभग 3 से 6 महीने कटा रहता है। तो ऐसी परिस्थितियों में यहां से मूवमेंट करना सामरिक दृष्टि से और दूसरी तरफ से 30,000 की आबादी को कनेक्ट करने के लिए काफी बड़ा चैलेंज बन गया था। एक सपना ऐसा बनाया गया कि हाँ चैलेंजिंग जरूर था, लेकिन लगभग 15,000 फीट ऊंचे पहाड़ के ठीक नीचे 2 किलोमीटर ठीक नीचे जो है ये टनल बनी है। यानी आप समझ सकते हैं कि 10,000 फीट की ऊंचाई और इतनी कठिन परिस्थितियों के बीच जो है इस टनल के इंजीनियर्स ने जो है एक मिसाल कायम की है और अब तक ये माना जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे चुनौती वाली टनल है। इंजीनियर्स से हमने लगातार जो है वो कई बार कवरेज की है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से 10,000 फीट की ऊंचाई पर जब उन्होंने काम की शुरुआत की थी, हालांकि शुरुआती दौर में जो है वो हार्ड स्ट्राटा यानी काफी अच्छा रॉक मिल रहा था, लेकिन कुछ ही मीटर्स बाद जाने के बाद जो है स्थिति काफी खराब होगी। जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि सेरी नाला एक ऐसा पोर्शन है जहां पर 140 लीटर पर सेकंड की रफ्तार से पानी नीचे बह रहा था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं चुनौती कैसी रहेगी। महज 600 मीटर के डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए 3 साल 6 महीने का वक्त लग गया और अब ये अटल टनल बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गई। और दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को जरूर देना चाहूंगा, 30,000 की आबादी को ये अब जिंदगी का रास्ता देने वाली टनल बनने वाली है। जी नीता, बहुत अच्छी बात कही। तो देखा आपने, जिंदगी का रास्ता ये देने वाली है। दरअसल कुछ लोग ऐसे थे, कुछ लोग ने, एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा इलाका ऐसा था दिव्यांश जो साल भर में सिर्फ 6 महीने ही लोगों से जुड़ पाता था। 6 महीने ही उसकी खबर मिल पाती थी कि आखिर वो लोग किस हाल में जिंदगी अपनी गुजर बसर कराए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि साल में 12 महीने होते हैं और अब पूरे साल यानी पूरे 12 महीने इन लोगों की कनेक्टिविटी लोगों से रहेगी। जो सामान की आवाजाही वो लगातार
तक पहुंच रहेगा, वरना 6 महीने तक लोग इंतजार करते रहते थे कि बर्फ कब हटेगी और कब हमें जरूरती सामान मिलेंगे। इसके अलावा और भी कई विशेषताएं हैं दिव्यांश, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी। लगातार हमें ख्याल भी रखना पड़ रहा है क्योंकि पीछे पहाड़ी है हमारे बहुत ज्यादा, इस लाइव करते हुए हमें इन बातों का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है। लेकिन विशेषताओं की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। इसकी अगर हम विशेषताओं की पर रोशनी डालेंगे दिव्यांश, तो एक नहीं दो नहीं कई विशेषताएं ऐसी हैं जो आने वाले वक्त में, यानी हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी, यानी भविष्य में खुद हम लोगों के लिए भी, जब हम आगे यहाँ अगली बार जब आएंगे, यहाँ का सफर तय करेंगे, तो उन विशेषताओं को हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर विशेषताओं का मैं जिक्र यहाँ पर करूं तो दिव्यांश, दरअसल यूं तो ये टनल की कई विशेषताएं हैं इस टनल की, लेकिन जी निदा, आपने विशेषताओं की बात की तो मेरे जहन में एक सवाल आया। लगातार ये कहा जा रहा है कि टनल के बनने से अब सेना एलएसी पर मजबूत हो जाएगी। उत्तराखंड वासियों को, उत्तर प्रदेश के वासियों को, वो लखनऊ का हो, देहरादून का हो, जरा बताइए उन्हें, और कैसे ये विशेषता अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है सेना के लिहाज से, जो लगातार कहा जा रहा है कि टनल बना है हिमाचल में, लेकिन सेना मजबूत होगी एलएसी पर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की और इसी पॉइंट पर मैं अब आ रही थी। सेना के लिहाज से हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं। दरअसल हमारी आवाजाही बिल्कुल खत्म हो जाती थी, हमारी जो कनेक्टिविटी थी वो खत्म हो जाती थी। लद्दाख में क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं चल पाता था। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब हर हलचल पर हमारी भारतीय सेना की नजर रहेगी और जो सामान यहाँ से आया जाता था, ले जाया जाता था, और इसी में कई दिक्कतों का सामना हमारी सेना को करना पड़ता था। तो विशेषताओं का जिक्र मैं यहाँ पर करूं जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं उनके लिए समझना बेहद जरूरी है। दरअसल आपको हम बताएं कि जो ये रोहतांग पासेस के नीचे एक रणनीतिक टनल का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो चाहते थे, जिसके बाद उन्होंने 3 जून 2000 को टनल बनाने का फैसला कर लिया। दरअसल इस टनल की रणनीतिक महत्ता आज के समय में दिव्यांश और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब एलओसी पर पाकिस्तान जैसा पड़ोसी देश में आतंकियों की घुसपैठ कराने का कोई मौका न छोड़ता हो। वो लगातार इस फिराक में रहता हो कि कैसे भी करके मैं यहां पर आतंकवादियों की नापाक हरकतों को अंजाम दिलवा सकूं। इस बीच इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। और वास्तविक अगर हम एलएसी की बात करें तो एलएसी पर भी चीन जबरन जमीन हथियाने की नाकाम कोशिशें लगातार कर रहा था और अभी इस वक्त भी सीमा विवाद सुलझा नहीं है, लगातार सीमा पर तनाव है। तो पीर पंजाल रेंज के माध्यम से कटने वाली ये सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को दिव्यांश 46 किलोमीटर कम कर देगी। रोहतांग दर्रा जिसके लिए सुरंग एक वैकल्पिक मार्ग ये हमें दे रही है, 13,050 फीट की ऊंचाई पर यह मौजूद है। और मनाली घाटी से लाहौल और स्पीति घाटी तक का सफर जिसमें आमतौर पर लगभग 4 से 5 घंटे लगते थे, और इस बीच सबसे बड़ी बात और यह है 4 से 5 घंटे तब लगते थे जब हाँ थोड़ा रास्ता आसान होता था या फिर ट्रैफिक कम होता था। लेकिन इस बीच अगर वाहनों की आवाजाही ज्यादा होती थी तो कुछ नहीं पता कि आप ये सफर 7 घंटे में तय करेंगे, आप ये सफर 8 घंटे में तय करेंगे। लेकिन अब उस सफर की दूरी भी बहुत ज्यादा कम होने जा रही है क्योंकि पूरे 40 किलोमीटर जो है वो कम हो रहे हैं। तो जो घंटों का आपका सफर था वो अब मिनटों में पूरा होने जा रहा है। हर लिहाज से दिव्यांश ये सुरंग बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण। नीता, मेरी गुजारिश है कुछ देर के लिए कैमरामैन को आप कहिए कि जरा पहाड़ियों की तरफ फोकस करें और उस अनुभूति को उत्तराखंड वासी और उत्तर प्रदेश की जनता महसूस कर सके। जिस तरह से सूरज की रोशनी में ये पहाड़ इस वक्त नहाए हुए हैं, ठीक उसी तरह से आज पूरा देश कामयाबी की रोशनी में नहाएगा जब अटल टनल का उद्घाटन होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। तस्वीरें दिखाइए, अपने आप में बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। उत्तराखंड वासी उत्तर प्रदेश देखना चाहेंगे और अगर हो सके तो जरा वहां कैमरा करिए जहां पर करें और इन खूबसूरत जी इन खूबसूरत वादियों को आप दिखाइए क्योंकि हमारे दर्शक उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के दर्शक जो हैं वो घर बैठे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जरिए इन खूबसूरत वादियों का नजारा देखने के लिए तैयार हैं। और वो यही वजह है कि हमारा चैनल लगातार देख रहे हैं कि हम इतनी खूबसूरत वादियां सुबह सुबह यहां से उनका दीदार करा रहे हैं। और एक बार ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, करीब 10,000 से ऊपर फीट ऊपर 10,000 फीट ऊपर ऊंचाई पर हम लोग यहाँ पर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मौजूद है। पूरी टीम हमारी यहाँ पर मौजूद है और अभी ये सुबह सुबह का वक्त है।